जब से यह हत्याकांड हुआ है अंकिता मटारी जी का, तब से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा, ये कांग्रेस ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड की महिलाएं, संपूर्ण उत्तराखंड के लोग, अधिकांश लोग ये मांग करते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब सीबीआई इंक्वायरी होगी। और अब तो पहले तो ये संदेह या संशय था, लेकिन अब तो उन्हीं के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इनमें उर्मिला जी ने यहाँ तक कहते कि उनके पति सहित और जो गट्टू नाम का व्यक्ति यानी गौतम जी जिनका जिक्र इसमें आया है, इस पर रूप से उल्लेख कर दिया गया। राज्य सरकार को ईमानदारी से उत्तराखंड की बेटियों के साथ इस प्रकार के घिनौने हरकत लोगों ने की, उसको उजागर करने में मदद करनी चाहिए। उस बेटी को जो है इंसाफ दिलाने में पहल करनी चाहिए, हमारा ये कहना है। ये दबाने का मसला नहीं है। उत्तराखंड बनते समय अंकिता की मां स्वयं जो है उत्तराखंड की मांग करती आई थी, उन आंदोलनों में वो सम्मिलित थी और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी के साथ इस प्रकार का जो है हादसा हो जाएगा और उस प्रकार से उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें धामी जी की सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देश दे देनी चाहिए और जितना वो विलंब करेंगे, ये भी है कि उतनी ही संशय बना रहेगा, उससे भी ज्यादा वो दोषी होंगे कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी अगर वो निष्पक्ष है या उनके पास कोई इस प्रकार का वो बिल्कुल ये है कि पाक साफ है, तो उनको सीबीआई इंक्वायरी कराने में क्या दिक्कत है। आज सब लोग पहले से ही कह रहे हैं, अब तो साक्ष्य भी सामने है। कोई कांग्रेस से प्रायोजित कोई कार्यक्रम नहीं किया गया और मैंने सुना है कि उनके जो सम्मानित पदाधिकारी जो बड़े पदों पर बैठे हैं वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं मन को बहुत दुखी करते हैं। ऐसा लगता है कि वो उत्तराखंड के पृष्ठभूमि के लोग ही नहीं है। ये उत्तराखंड के लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत सरल और बहुत मजबूरी में जो है इस प्रकार की बातों में आते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये उपहास किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा उपहास किया जा रहा है अंकिता भंडारी के साथ, उनके माता पिता के साथ, जिन्होंने कहां वो भटके नहीं है। इसने पहले ही दिन से इस मामले में न्याय की गुहार भाजपा के मुख्यमंत्री धामी जी से सीबीआई मांग की जांच को लेकर कही थी और निश्चित रूप से कांग्रेस इसमें पहले ही दिन से बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी थी। और जिस तरीके से भाजपा सरकार ने और मुख्यमंत्री धामी जी ने, मैं कहूँ, इस प्रकरण को दबाने का काम किया और जो आज नाम खुले हैं उन्हें वीआईपी के नाम को दबाने का काम किया और वीआईपी का नाम एक कमरे को देने का काम किया मीडिया के माध्यम से और कई अन्य माध्यमों से, और जितनी भी मैं कहूँ कोशिश की गई, चाहे रिजॉर्ट का कमरा तोड़ने का काम किया गया और सीबीआई को जांच न देने का काम किया, ये सारे विषय आज भी छुपे हुए थे। अगर सुरेश राठौर जो विधायक हैं, उनकी पत्नी जो है उर्मिला जी, उन्होंने एक इस विषय को उठाने का काम किया और ये बताने का काम किया कि जो वो गट्टू और वीआईपी हैं वो कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम का नाम वो ले रही है, सामने आ रहा है। और बहुत ही दुख का विषय है कि भाजपा जो अपने चाल चरित्र चेहरे के लिए बोलती थी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ और जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आज वो सिर्फ एक जुमलों में रह चुका है, नारों में रह चुका है। बहुत ही दुख का विषय है और ये तो एक बहुत बड़ा प्रकरण है। इसकी जांच पहले ही हो जानी चाहिए थी और जांच में नाम खुल के और अभी तक उस बेटी को, हमारी पहाड़ की बेटी को न्याय मिल जाना चाहिए, जो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच ना होने के कारण अभी तक ये कार्रवाई हुई है। और इसमें हम मांग करते हैं, माननीय गणेश गोटियाल जी ने भी कल राष्ट्रीय मीडिया के सामने एआईसीसी दफ्तर में हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूरे देश की मीडिया को बताने का काम किया। आज उत्तराखंड जैसा प्रदेश, जो हम देवभूमि कहते हैं, जो हम एक सांस्कृतिक भूमि कहते हैं, अभी संस्कारों की भूमि कहते हैं, उस देवभूमि के अंदर भाजपा जो अपने संस्कारों की बात करती है, अपने चरित्र की बात करती है, आज उसका चरित्र और चाल पूरे देश और मैं कहूँ पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि सिर्फ नारों में उन्होंने महिला सम्मान देने की बात कही। और ऐसी बतौर विषय अनामिका शर्मा, हरिद्वार की उनकी भाजपा की जिला अध्यक्ष रही है महिला मोर्चा की, उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी के साथ अन्याय करने का काम किया है। ऐसे विभिन्न उनके पदाधिकारी हैं, मंडल से लेके आज देखिए मंडल, जिला, प्रदेश। तो आज दुष्यंत गौतम तो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के और प्रदेश के प्रभारी रहे हैं।
तो साफ साफ नाम खुल रहा है, दिख रहा है। और हम यही मांग कर रहे हैं, गणेश गुरजाल जी ने भी कहा है कि 10 दिन में इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनका नाम सामने आना चाहिए। और अगर ऐसा यदि नहीं होता है तो आज कांग्रेस जो जिला कमेटी है उसने झंडा चौक पे पुतला फूंक के आज आह्वान शुरू कर दिया है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो। ऐसे ही पूरे प्रदेश में आज पुतले फूंक चुके हैं और एक आगाज हो चुका है। अगर जल्द से जल्द इसमें न्याय नहीं मिला हमारी बेटी को और उन लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा, और जिसकी जिम्मेवारी भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री धामी जी की होगी। जैसे ही मुझे पता चला, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं देहरादून में था, तो देहरादून से मैंने जिलाधिकारी जो इस समय ऑपरेट कर रहे हैं सीडीओ, उनसे वार्ता की और इस संवेदनशील मामले को एसएसपी से भी बताया और यहाँ तक कि जो सचिव जो खनन है इस समय, उन तीनों लोगों से बात की। कोटद्वार के थाने से भी बात की। कोटद्वार थाने को तो यही पता नहीं कि वहाँ कोई दफ्तर मर गया, करीब 9 बजे की बात है। लेकिन जब मैंने उनको बताया तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि डीएम ने एक्शन लिया, एसडीएम को वहाँ भेजा, खनन अधिकारी भी वहाँ पहुँचा और जो है तमाम अधिकारी वहाँ पर पहुँचे। तो ये इसके लिए एसएसपी साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं, डीएम को भी देना चाहते हैं और सचिव को भी देना चाहते हैं। त्वरित उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन त्वरित कार्रवाई का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही तक ये सीमा खत्म हो जाए। कभी कभी लोग कहते हैं ये पुलिस का काम नहीं है। हम ये कहते हैं कि रात को अगर डकैती पड़ती है किसी घर में और कोई रास्ते में चलता है तो उसको पकड़ा जाता है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। आपने तो राज्य सरकार की भूमि जो है आपके स्वास्थ्य विभाग के नाम पर दर्ज है, उसकी भूमि से जो है सैकड़ों ट्रक जा रहे हैं, डंपर जा रहे हैं, यूपी से डंपर आ रहे हैं। मुझे पता चला कि एक यूपी का आदमी इस पूरे गिरोह को चला रहा है कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर। अब तो यहाँ तक स्थिति हो गई कि अगर कोई भी वहां पर जाएगा तो 15 फुट से 20 फुट के आप ये जो है गड्ढे बड़े हैं। स्वाभाविक रूप से अगर वहां पर कोई काम करेगा तो जो है उसको नुकसान होगा। इसी प्रकार जो है वो रात के 1 बजे एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 3 बहनें अविवाहित हों और जो उसके माता पिता भी अपंग हों, वो जो है रात को इस ठंड में काम करने के लिए मजबूर है। स्वाभाविक रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या होगी कि जो इस प्रकार जो है रात को काम कर रहा है और ऐसे लोग जो है बसते चले जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि इस पर निगरानी होनी चाहिए। पहले भी मैंने स्वास्थ्य विभाग से बात की थी, उन्होंने एक यहाँ पर टीम भेजी थी स्वास्थ्य सचिव अंडर सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के तहत। उन्होंने इसका एक मसौदा तैयार किया था, कहा था कि ये यहाँ पर खनन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्होंने दीवारें तोड़ दी, यहाँ पर जो बना हुआ ट्यूबवेल था उसको क्षति पहुंचा दी। तो ये आखिर कब तक ये सरकार या नुमाइंदे ऐसा काम करते हैं। मैं तो सुरेंद्र सिंह नेगी हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, भूत मेरे आगे लगा है, भूतपूर्व हूँ, वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, आखिर वो क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। हमारे एक भूत के कहने पे कि सब लोग एक दिन के बाद वहां पर पहुंच गए, एक उचित दिन पहुंच गए। तो बाकी ये अगर ये चाहें तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यहाँ पर अंकुश लग सकता है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि पुरानी एक कहावत होती थी कि बाढ़ जानते हो ना, जो बाढ़ लगाई जाती है फसल को नुकसान पहुंचाने से बचने के, यहाँ तो बाढ़ ही जो है खेत को खा रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश का क्या होगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है। और हम सब लोगों को, उत्तराखंड वासियों को, जो आज दो अभी दो उत्तराखंड का नारा दिया था जिन लोगों ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने, इसके लिए आगे एक बार पुनः इस भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा।